नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है पुरुषार्थ से शांति और अत्याचार के खिलाफ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय पुरुषार्थ से ही शांति। एक सेठ के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह बेहद अशांत रहता था। सुख सुविधा के मध्य में रहने के बावजूद उसका मन बहुत ही अधिक बेचैन रहा करता था। एक दिन एक महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा कि मेरे पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि मेरा मन स्वतः ही शांत हो जाए। महात्मा ने कहा कि तुम थोड़ा विश्राम कर लो, कल सुबह आना। दूसरे दिन सेठ महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा ने कहा कि आज तुम्हें सारा दिन धूप में बैठना होगा। सूर्य की तपती किरणों से सेठ का बुरा हाल हो रहा था। तीसरे दिन सेठ को महात्मा ने आदेश दिया कि आज सारा दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। शाम तक भूख के कारण सेठ की दशा ही दयनीय हो गई। सेठ महात्मा के पास आकर बोला कि मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। इस बात को सुनकर महात्मा ने बोला कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुमने कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाए। पहले दिन मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और मैं खुद छाया में बैठा था, लेकिन मेरी यह बात तुम्हें समझ में नहीं आई। फिर दूसरे दिन मैंने तुमको भूखा रखा था और स्वयं तुम्हारे समक्ष खूब भोजन किया। इस बात से मैंने तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया कि मेरे भोजन कर लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला और मेरे भक्ति भावना पूजा पाठ करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। अतः याद रखना कि मेरे कुछ कहने से या मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि कभी भी नहीं मिल सकती। जैसे तुमने अपने ही पुरुषार्थ से इतना अधिक धन कमाया है, तो तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ और साधना से ही शांति भी मिलेगी। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय अत्याचार के खिलाफ उठाएं आवाज। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल में यात्रा कर रहे थे। वे जिस कोच में बैठे थे उसी कोच में एक महिला भी अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। एक स्टेशन पर दो अंग्रेज अफसर उस कोच में चढ़े और महिला के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद वे दोनों अंग्रेज अफसर उस महिला पर अभद्र टिप्पणियां भी करने लगे। परेशान होकर उस महिला ने अगला स्टेशन आने पर एक दूसरे कोच में बैठे पुलिस के भारतीय सिपाही से शिकायत भी की। महिला की शिकायत पर वह सिपाही उस कोच में आया तो जरूर, लेकिन अंग्रेजों को देखकर वह बिना कुछ कहे वापस चला गया। अंग्रेज अफसरों ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। विवेकानंद काफी देर से यह सब कुछ देख और सुन रहे थे। अब उनसे बिल्कुल भी ना रहा गया। वे अपने स्थान से उठे और जाकर उन अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। उनकी सुगठित काया देखकर अंग्रेज सहम से गए। उन्होंने आस्तीन उठाकर अपने बाजुओं की मांसपेशियां दिखाई। इसके बाद वे अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए। विवेकानंद के इस
साहसपूर्ण रवैये से दोनों अंग्रेज अफसर डर गए। उन्होंने उस महिला और उसके बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया। यदि हम अत्याचार या जुल्म सहते रहेंगे तो अत्याचार करने वालों का साहस और भी बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए अत्याचार या जुल्म के खिलाफ तत्काल ही आवाज उठाना बेहद आवश्यक होता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।